श्रुति चांदा और आप देख रहे हैं स्टार 24 न्यूज। देखते रहिए आज के खास समाचार। मंदसौर कृषि उपज मंडी में लहसुन व्यापारी खुशहाली ट्रेडर्स द्वारा कई किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। लहसुन व्यापारी ने किसानों से लाखों रुपए की लहसुन की खरीदी की और बिना पेमेंट दिए गायब हुए। कई दिनों से किसान व्यापारी के ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मंदसौर की कृषि उपज मंडी के एक लहसुन व्यापारी खुशहाली ट्रेडर्स के मालिक अंबालाल पवार द्वारा कई किसानों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का बड़ा मामला सामने आया है। गौरतलब है कि मंदसौर कृषि मंडी में लहसुन व्यापारी ने किसानों का माल खरीद लिया और किसानों को पेमेंट नगद भुगतान नहीं किया गया और किसानों को कहा कि आपको पेमेंट आरटीजीएस के माध्यम से खाते में किया जाएगा। किसानों ने उक्त व्यापारी को अपना अपना खाता नंबर दे दिया, लेकिन किसानों के खाते में कई दिनों तक पेमेंट नहीं आया। तो किसानों ने मंडी कार्यालय पहुंचकर मामले की मंडी प्रशासन को शिकायत की। गौरतलब है कि किसानों के साथ इस प्रकार लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आने से किसानों में हड़कंप मच गया है। लिहाजा एक जिला एक उत्पाद योजना मंदसौर जिले का लहसुन फसल के लिए चयन होने के बाद यहाँ की कृषि उपज मंडी में लहसुन का बड़े स्तर पर कारोबार शुरू हो गया है। लहसुन खरीदी बिक्री के मामले में मंदसौर की मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। इस लिहाज से इस मंडी में किसानों के माल की खरीदी करने के लिए सैकड़ों लोग कारोबार करते हैं। कृषि उपज मंडी में खुशहाली ट्रेडिंग कंपनी के मालिक अंबालाल पवार ने विगत 7 मार्च 2024 से यहां ऐसे कई किसानों का माल खरीदा जिनका पेमेंट 2 लाख से अधिक है। मंडी नियम के अनुसार किसान की उपज की बिक्री की रकम 2 लाख से ज़्यादा होने पर व्यापारी द्वारा किसानों के बैंक अकाउंट में भुगतान किया जाना होता है। लेकिन खुशहाली ट्रेडर्स के मालिक अंबालाल पवार ने बीते कई दिनों में ऐसे कई किसानों का माल खरीदा जिन किसानों की 2 लाख से अधिक पेमेंट है। उनको आरटीजीएस के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में जमा करना था। हालांकि व्यापारी ने मंडी नियम का हवाला देकर किसानों को आश्वासन दिया, इसलिए किसान भी पैसे जमा होने का इंतजार करते रहे। मंडी नियम के अनुसार कई किसान अपना माल बेचकर खाली बिल लेकर अपने घर चले गए, लेकिन 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी व्यापारी ने किसानों के खातों में रकम जमा नहीं की। तो किसानों ने आज मंडी कार्यालय पहुंचकर अधिकारी परवत सिंह सिसोदिया को मामले की शिकायत की। किसान राहुल पाटीदार ने बताया कि उन्होंने पिछले 13 मार्च तारीख को खुशहाली ट्रेडिंग कंपनी को लहसुन बेची थी, जिसका पेमेंट 2,22,530 था। वो आज दिन तक नहीं किया गया, जिसका पेमेंट 2,22,530 था और आज दिन तक नहीं दिया गया। इसी प्रकार किसान कृष्णकांत शर्मा नामक किसान ने बताया कि उन्होंने भी पिछले 7 मार्च 2024 को अपनी लहसुन उपज की 2 ट्रॉलियां बेची थी, जिनका भुगतान 2,10,500 रुपये और 2,03,420 है, जो पेमेंट खातों में जमा नहीं किया गया। इसके बाद वे आज मामले की शिकायत करने के लिए मंडी प्रशासन के यहाँ पहुंचे। इस खुलासे के बाद रतलाम जिले के आलोट तहसील के गांव पाटन के 9 किसान और यहां पहुंचे, जिनके करीब 22 लाख रुपए का भुगतान बाकी था। उधर लहसुन व्यापारी खुशहाली ट्रेडिंग कंपनी का मालिक अपने फर्म बंद कर मौके से फरार हो गया है। इस मामले मंडी सचिव परवत सिंह सिसोदिया ने बताया कि किसानों की शिकायत पर उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में किसानों ने भी थाना वाईडी नगर मामले में एफआईआर दर्ज की है। प्रशासन और पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्टार 24 न्यूज मंदसौर ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम राहुल पाटीदार है। हाँ बताएं। मैं पाटन गांव का किसान हूँ और साहब मैं 13 तारीख को आया था मंडी में, माल बेच करके गया, अपनी लहसुन बेच के गया और मेरा पेमेंट 2 लाख के ऊपर का था। तो वो बात हुई कि मंडी के नियमानुसार 2 लाख से ऊपर जो भी पेमेंट होगा वो आरटीजीएस होगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त होकर घर गया कि चलो आरटीजीएस के बाद पेमेंट आ जाएगा अपना 2 दिन के बाद। उसके बाद से साहब पेमेंट 4-5 दिन के बाद तक नहीं आया। तो मैं वापस जब मंडी गया, मैंने उस सेठ से बात की कि क्यों पेमेंट नहीं आया। बोलता मेरा बेटे का एक्सीडेंट हुआ है तो इस वजह से 2-3 दिन और रुकना पड़ेगा। मैं 2-3 दिन और रुका। दिन जब अब मैं वापस गया तो मुझे बताया गया कि अब 2 दिन 4 दिन और रुकना पड़ेगा। तो साहब मैं मंडी समिति गया, मैंने मंडी समिति में बताया ये सब कुछ कि साहब ऐसी ऐसी बात है। तो मंडी समिति ने हमें आश्वस्त किया है कि हम पेमेंट दिलाएंगे आपका। क्या मांग है अब आपकी, क्या कहना है? सब मांग हमारी कुछ भी नहीं है। मांग हमारी बस इतनी सी है कि हमारी जो भी फसल थी उसका उचित मूल्य हमें मिल जाए, जो कि मंडी के नियमानुसार जो भी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाए।
कुछ मामला हुआ है, क्या मामला हुआ? आप मंडी में आए थे और लहसुन लेकर? हम मंडी में लहसुन बेचने आए थे सर, और यहाँ दो ढेर किए। व्यापारी ने लिया, लेकिन वो क्या 2 लाख से ऊपर का पेमेंट है तो हम आपको 2 दिन बाद आरटीजीएस करेंगे। तो आरटीजीएस उसने किया ही नहीं, अभी तक पेमेंट हमारे खाते में आया ही नहीं। दुकान पे जाते हैं, दुकान पे मिला नहीं वो। मतलब जो फोन पे बात हुई थी उससे? फ़ोन पे एक बार बात हुई थी, क्या बोलते थे? तो फ़ोन के बस मैं आ ही रहा हूँ, तो दुकान पे आए नहीं। इसके बाद में फ़ोन बंद है। अच्छा, कितना पेमेंट है आपका? हमारा 2 लाख से ऊपर का है, मतलब 2 चिट्ठी है, हाँ। 4 लाख की है, 4,18,000 करीब है। क्या है मांग अब आपकी? बस लेना पेमेंट, और क्या। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले? मैं कृष्णकांत शर्मा हूँ, मेरा छोटा वाला भाई बेचने आया था माल काटन। तो सर बताइए क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ सर? आता है या कोई चला जाए आपने छोड़? आज कुछ कृषकों का शिकायत पत्र आया है। उसमें हमारे एक फर्म खुशहाली ट्रेडिंग कंपनी का जो है व्यापारी है, उसने कृषकों को भुगतान नहीं किया है। तो ऐसे पाटन के किसान आए हैं, कम से कम 8-9 किसान आए थे। उनके आवेदन प्राप्त हुए आज मुझे, और उसकी प्रयास करें भुगतान करवाने का। जांच पड़ताल कर रहे हैं हम, और बहुत जल्दी उसके भुगतान करवाने का प्रयास किया जा रहा है। सर कौन व्यापारी था और कितने का बताया जाए? ये इसमें अभी फिलहाल तो इतना मालूम पड़ा है कि खुशहाली ट्रेडिंग कंपनी का है, और 25 से 30 लाख का पेमेंट है, भुगतान करवाना उनको। लगभग कितने किसानों को बच्चे हो गए? अभी फिलहाल मेरे पास 9-10 किसानों का आया है, और अभी फिलहाल और क्या है, कोई आवेदन आ रहे हैं। जितना जल्दी हो सके उसके ऊपर पेमेंट करवाने कार्रवाई कर रहे हैं। एसोसिएशन को भी हम चिट्ठी जारी कर रहे हैं, और व्यापारी को चिट्ठी जारी कर रहे हैं। सर कितने दिन हो गए इस बात को? ये जो है किसान बता रहे हैं कि 8-10 रोज हो गए हैं। कुछ लोगों के जैसे मतलब 10 रोज हो गए, तो उनको पहले शिकायत करना चाहिए था, तत्काल शिकायत करना चाहिए। किसानों ने भी शिकायत नहीं की, और आज इन लोगों ने शिकायत की। उसमें कुछ 12 तारीख के, 13 तारीख के हैं, कोई 16 तारीख के हैं, तो ऐसे कल के भी हैं। तो सभी लोगों की जो है अभी फिलहाल जो जांच पड़ताल चल रही है, कितने किसानों को भुगतान बाकी है, उसको तत्काल भुगतान करवाया जाएगा।